इस बीच देखिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में 9 चुनावी रैलियां करेंगी बहन मायावती। 6 नवंबर से मध्य प्रदेश में मायावती की रैलियों का सिलसिला शुरू होगा और इसमें छतरपुर, सतना, रीवा में मायावती की ये रैलियां हैं। दतिया, मुरैना, भिंड में भी मायावती रैली करेंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से एक्टिव मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो रही। और सिर्फ मायावती ही नहीं, अखिलेश यादव भी कुछ सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जिस बुधनी सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विक्रम बस्ताल को उतारा है, वहीं से अखिलेश ने मिर्ची बाबा को भी टिकट दे दिया है। तो ऐसे में सवाल आपके सामने लेकर आते हैं, अखिलेश मायावती का जोर, कांग्रेस की मुसीबत घनघोर, यह सवाल बड़ा हो जाता है। क्या लगता है आपको रामकृपाल जी, खासतौर से ये बघेलखंड वाला इलाका है जहां पर पूरा जोर लगा रही हैं मायावती भी, अखिलेश यादव भी, तो यहां अगर ये ताकत लगाएंगे तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाएंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मायावती और अखिलेश दोनों जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सीटें उनको नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मायावती जी मान लीजिए कुछ हजार वोट भी अगर उनके, चूँकि ये जो इलाका है वहाँ पे मायावती जी का पहले से भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो है ही है और जितनी बार देखिए तो उनको वोट मिलता है। तो अगर मायावती एसपी और बीएसपी मिल करके जो भी वोट काटेंगे तो मुझे अब ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारा का सारा वो कांग्रेस का ही वोट होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब एक तीसरी वोट कटवा पार्टी या चौथी वोट कटवा पार्टी होती है तो फिर दोनों पार्टियों के लिए जो मेन पार्टी है उनके लिए संकट होता है। ठीक है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए को जोड़ना चाहते हैं। जी देखिए, अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में मैयर की जो सीट थी कांग्रेस 3000 वोट से हारी, समाजवादी पार्टी 11000 वोट वहां लेकर आई। 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी, तालमेल होती तो बात बन जाती। अगर आप देखें तो 9 सीटें जो कांग्रेस जीती उनमें अंतर 5000 से कम का है, यानी अगर वहां पर थोड़ा भी डामाडोल हुई स्थिति तो आप जीत सकते। 43 उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर कर दी है। बड़ा सवाल ये है कि अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं हम एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं, उसमें हम संदेश देना चाहते हैं लोगों की हम सब एक साथ हैं और ये जो भाजपा है उसको हमें हटा के कूड़ेदान में फेंकना है। फिर आप जब चुनाव लड़ते हैं, दिल आपका इतना छोटा है कि आप बातचीत करने के बावजूद आप उनके उम्मीदवारों को रात के 1-1 बजे तक इंतजार करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो एक विपक्ष के पास कहने को हो जाता है कि आप तो एक है ही नहीं, दूसरा आपके अपने लोग वहां लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके अपने सहयोगी लड़ते दिखाई देते हैं तो आप कैसे? यहाँ पर कर रहे राकेश शुक्ला जी, जो जनता है उसके लिए भी भरोसा करना मुश्किल होगा ना कि आप 3 महीने पहले तो सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और 24 चुनाव में अचानक से आप कहते हैं नहीं हम सब तो एक हैं और दरअसल हटाना तो हमें बीजेपी को है सत्ता से, तो जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका विपक्ष का गठबंधन है उस गठबंधन को विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश में एक विश्वसनीय चेहरा बने हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वसनीय पार्टी के रूप में स्थापित किया है, उसी तरह से विपक्ष को भी अपने गठबंधन को विश्वसनीय रूप में साबित करना पड़ेगा और एक चेहरा गठबंधन के बीच से एक चेहरा निकाल के सामने रखना पड़ेगा जिस पे जनता विश्वास कर सके। तब आप 24 के चुनाव में बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे और चुनौती बन पाएंगे। अन्यथा जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि 2024 में विपक्ष किसी तरह की चुनौती बन। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, आ रही हूँ 1 मिनट विनोद जी, लेकिन सवाल ये कि वो बघेलखंड वाला इलाका जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जहां पर पूरा जोर बीएसपी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जाएगा और ये जो बघेलखंड वाला इलाका है पारंपरिक पर ये इलाका बीजेपी को फायदा पहुंचाता आता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, क्योंकि लड़ाई यहां पर काटेगी तो फिर फायदा नुकसान के लिहाज से कौन? देखिए, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से देखिए बीएसपी को तो इंडिया गठबंधन से बाहर है, ठीक है, तो जहां तक एकता वाली बात है उसके लड़ने न लड़ने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाजवादी पार्टी के लड़ने का फर्क पड़ता है, जैसे दिबांग ने भी कहा, राकेश भाई ने भी कहा, और सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा जो कार्यकर्ता अभी एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे आएंगे, उनके अंदर जो मतभेद और आपस में दुश्मनियां तक हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं भाई चुनाव में। अच्छा, बघेलखंड के अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में भी ये पार्टियां लड़ा रही हैं चुनाव, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा असर पड़ेगा जिस पार्टी के बागी को टिकट देगी समाजवादी। ये हमें थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा कि अगर सपा ने या बसपा ने बीजेपी के बागी को दिया है तो ज़्यादा वोट वो बीजेपी का खींचेगा, अगर सब कांग्रेस के बागी को दिया है तो कांग्रेस का वोट खींचेगा। ये एक, और अगर अपने कैंडिडेट को उतारा है तो किस जाति का है, उस जाति का वोट किसको मिलता है,
ये देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर जो आपने रखा है। और मुस्लिम देखिए वोट होते हैं, बागियों उसको को तो लेकर नुकसान तो होता इस है वक्त चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दुविधा में हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए कप्तान की तरफ इशारा तो किया है, लेकिन उस इशारे का मतलब क्या है इसी को समझेंगे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।